टैक्स ने 13 अप्रैल को एक क्लैरिफिकेशन दिया है और इस क्लैरिफिकेशन के मुताबिक अगर आप 115 BAC का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर को अभी बताना होगा। तो क्या है 115 BAC? 115 BAC ये वही प्रावधान है जिसके तहत आपको ये बताना है कि आप अगले असेसमेंट ईयर यानी 21-22 का टैक्स आप नए टैक्स रिजीम के मुताबिक देना चाहते हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम के मुताबिक देना चाहते हैं। तो ये है न्यू टैक्स रिजीम और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में अपने एम्प्लॉयर को ये बताना होगा। और इस क्लैरिफिकेशन को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सभी जानना चाह रहे थे कि अब दो टैक्स रिजीम तो आ गए लेकिन एम्प्लॉयर किस बिना पर टीडीएस काटेगा, पुराने या नए टैक्स रिजीम के आधार पर, उसे कैसे पता चलेगा। तो अब सरकार ने कहा कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से मांगे कि वो कौन से रिजीम के तहत अपना टैक्स अदा करना चाहता है। अगर एम्प्लॉय कहता है कि वो नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट करना चाहता है तो उसके इनकम को कैलकुलेट करके उस पर उसी हिसाब से टीडीएस काटा जाएगा, और अगर वो पुराने रिजीम में रहना चाहता है तो जिस तरह से टीडीएस काटा जा रहा था वैसे ही काटा जाएगा। अगर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो पुराने रिजीम के हिसाब से ही टैक्स के सिस्टम को फॉलो करना चाहता है। लेकिन हाँ, ये बात याद रहे कि आप चाहे नए के लिए ऑप्ट करें या पुराने के लिए ऑप्ट करें, जब आखिर में आप अपना रिटर्न भरने जाएंगे साल के आखिर में तो आप अगर चाहें तो आप स्विच कर सकते हैं। यानी अगर आपने नए के लिए स्विच किया और आपको लग रहा है कि पुराने टैक्स रिजीम में आपका टैक्स ज्यादा बच रहा था तो आप उसको उस आधार पर अपना रिटर्न भर सकते हैं, और अगर ज्यादा टैक्स कटा है तो रिटर्न भरकर आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपने मान लीजिए पुराने में ही आपने कहा कि मैं नए में स्विच नहीं करूंगा लेकिन साल के आखिर में आपको लग रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम में जाना आपके लिए फायदेमंद है तो आप ऑप्ट कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। लेकिन साल के दौरान आप ये स्विच नहीं कर पाएंगे, साल के आखिर में आप ये स्विच जरूर कर पाएंगे। शुरुआत में तो आपको अपने एम्प्लॉयर को बताना ही है कि आप कौन से टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं। आप में से कई सैलरीड को शायद अपने ऑफिस से ये मेल भी आया होगा, तो उस मेल को जरूर पढ़िए और बता दीजिए आप किस रिजीम में जाना चाहते हैं। तो कैसे चूज किया जाए कि आप पुराने रिजीम के हिसाब से ही टैक्स अदा करें या फिर नए रिजीम को ऑप्ट करें। और इसको आसान बनाने के लिए इनकम टैक्स e-filing.gov.in इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एक टैक्स कैलकुलेटर दिया गया है, और इस टैक्स कैलकुलेटर में जाकर आप अपनी इनकम फीड कीजिए, आप अपनी डिडक्शन फीड कीजिए और आपके सामने एक कंपैरिजन आ जाएगा तुरंत कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में कितना टैक्स देना है, न्यू टैक्स रिजीम में कितना टैक्स देना है। जैसे कि मैंने की है एक कैलकुलेशन कि अगर सालाना इनकम आपकी है 7.5 लाख रुपए और आप 1.5 लाख की डिडक्शन लेते हैं तो याद रहे न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप ऑप्ट करेंगे तो आपको सारी एग्जेम्पशन और डिडक्शंस को लेट गो करना पड़ेगा, उसका आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो अगर हम मानते हैं कि आप 7.5 लाख आपकी सालाना इनकम है, 1.5 लाख की आप एटीसी की डिडक्शन पूरी तरह से क्लेम कर रहे हैं, तो पुराने रिजीम में 33,800 रुपए का टैक्स आपको ये कैलकुलेटर बता रहा है, नए रिजीम में 39,000 बता रहा है। तो आप बेटर ऑफ रहेंगे अगर आप पुराने रिजीम में ही रहते क्योंकि उसमें ही आपको टैक्स कम लग रहा है। लेकिन ध्यान रहे कई बार ऐसा होता है कि ये जो एटीसी के इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं ना, कई लोग नहीं कर पाते हैं और नहीं करना चाहते हैं, उनकी सैलरी इतनी कम है, सारे खर्चे हो जाता है सब कुछ, और उसके बाद कोई वहां पे स्पेस ही नहीं बचता है कि इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो उनके लिए अच्छा होगा कि वो नए टैक्स रिजीम में ही शिफ्ट कर जाए, क्योंकि अगर 7.5 लाख के ही इनकम को मैं इस तरह से कैलकुलेट करूं कि कोई शख्स इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है कोई भी, तब उसे किसमें फायदा होगा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है तो वो ओल्ड रिजीम में भी है तब भी उसे कोई फायदा नहीं हो रहा, और नए रिजीम में तो उसको इसका फायदा मिलेगा ही नहीं। तो इसी 7.5 लाख को अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ जिसमें एटीसी नहीं कर रहा है कोई, तो ओल्ड रिजीम में उसे ज्यादा महंगा पड़ता है, 65,000 रुपए जो है उसका टैक्स कटता है, जबकि न्यू रिजीम में 39,000 उसका टैक्स कटेगा, यानी 26,000 का फायदा उसे नए रिजीम में हो रहा है। तो वो लोग जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जिनके पास होम लोन नहीं है, वो होम लोन के ईएमआई पेमेंट के साथ इंटरेस्ट पर कोई छूट या प्रिंसिपल पर कोई छूट क्लेम नहीं करते हैं, उनके लिए अच्छा यही होगा कि वो नए रिजीम में शिफ्ट कर जाए, क्योंकि ये सारे इन्वेस्टमेंट वो नहीं करने हैं और कई बार एटीसी में उलझ कर रह जाते हैं, या फिर उतने पैसे ही नहीं है कि आप ये इन्वेस्टमेंट करें, आपने घर नहीं खरीदा है,
देन दिस नो पॉइंट कि आप ओल्ड और न्यू के बीच में कंफ्यूज हो, आप सीधे सीधे न्यू रिजीम में चल जाइए क्योंकि आप ये सारे फायदे नहीं उठा रहे हैं। याद रहे, अगर नए रिजीम में आप जाएंगे तो ना आपको एटीसी का फायदा मिलेगा, ना आपको एटीडी का फायदा मिलेगा, ना एलटीए का फायदा मिलेगा, ना ही वो फूड कूपन्स कई ऑफिसेस देते हैं वो भी नहीं मिलेगा। तो आप कोई भी डिडक्शन और एग्जम्पशन का फायदा नहीं उठाएंगे, लेकिन कम रेट पर नया टैक्स रिजीम जो है आपसे टैक्स वसूल रहा होगा। इसीलिए अगर इन्वेस्टमेंट्स आप नहीं कर रहे हैं, आपने घर नहीं खरीदा है, लोन नहीं है, आप हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह नहीं ले पा रहे हैं या नहीं लिया हुआ है, तो नया रिजीम आपके लिए सही हो सकता है।